तो दोस्तों, मैकडॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स की सुपरहिट फिल्म स्त्री 2 अब रिलीज हो गया है। जितना धमाकेदार पहला पार्ट था, इस बार का सीक्वल भी उससे भी कम नहीं है। ये मूवी हॉरर और कॉमेडी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो पहले पार्ट की कई रहस्यमयी सस्पेंस वाली बातों का खुलासा करती है। इस बार हमें कुछ शानदार कैमियोज भी देखने को मिलेंगे और पोस्ट क्रेडिट सीन भी एकदम मस्त है। आज मैं आपको इसका क्विक समरी दूंगा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस फिल्म की कहानी पहले पार्ट के कुछ साल बाद की है। चंदेरी शहर के लोग अब काफी बदल चुके हैं। जो पहले स्त्री को एक डरावनी चुड़ैल मानते थे, अब वे उसका सम्मान करते हैं। उसके सम्मान में शहर के बाहर और बीच में एक मूर्ति भी लगा दी है, जिससे अब स्त्री किसी को परेशान नहीं करती है और शहर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ विक्की, जो अब चंदेरी का हीरो बन गया है, आज भी उस अनजान लड़की यानी श्रद्धा के प्यार में डूबा हुआ है और उसका इंतजार कर रहा है। उसका दोस्त जना आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली में अपने कजिन भास्कर के पास चला गया है और बिट्टू अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मस्त है। चंदेरी के लोग शांति से जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक बुरी आत्मा जाग जाती है और वो एक सरकटा भूत है जो सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को उठाकर ले जाने लगता है। इससे चंदेरी की कई लड़कियां गायब होने लगती है और सबको लगता है कि वो लड़कियां पढ़ाई या जॉब के लिए शहर से बाहर चली गई है। फिर एक दिन रुद्रा के पास एक अजीब चिट्ठी आती है, जिसमें चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने होते हैं जो पहले पार्ट में किताब से गायब हो गए थे। उन पन्नों में स्त्री की जिंदगी का एक खौफनाक किस्सा लिखा होता है, जो सालों पहले चंदेरी में चंद्रभान नाम का एक आदमी था, जो शहर का मुखिया था। वो बहुत अय्याश और शराबी था और औरतों को बस एक मर्दों की इस्तेमाल की एक चीज समझता था। उसे और उसके साथियों को एक वेश्या का मुजरा देखना बहुत पसंद था, लेकिन जब उस वेश्या ने शादी का सोचा तो चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर उस वेश्या और उसके प्रेमी को मार दिया। उस जोड़े की एक छोटी सी बच्ची थी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ पिता की हत्या देखी। मरने के बाद वो वेश्या एक चुड़ैल यानी स्त्री बनकर वापस आई और उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सिर काटकर उन्हें मार डाला और उनकी लाशें कहीं जंगल में दफना दी। उस चिट्ठी के साथ एक चेतावनी भी थी कि वो आएगा। असल में यह बात चंद्रभान के बारे में थी, जो स्त्री के जाने के बाद जाग उठा था और अब सरकटा भूत बनकर मॉडर्न लड़कियों को किडनैप कर रहा था। रुद्रा इस चिट्ठी के बारे में विक्की को बताता है, लेकिन पहले तो विक्की इसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन बाद में जब सरकटा भूत उसके दोस्त बिट्टू की गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाता है, तब उसे इस बात पर यकीन हो जाता है। इसके साथ ही श्रद्धा अब चंदेरी वापस आ चुकी थी और वो विक्की को उस नए भूत के बारे में थोड़ी जानकारी देती है। फिर विक्की को सरकटे को रोकने का एक आइडिया आता है कि उन्हें स्त्री को दोबारा शहर में लाना होगा, क्योंकि वही है जिसने पहले भी चंद्रभान को मारा था। विक्की सोचता है कि स्त्री के वापस लाने के लिए जना की मदद ली जा सकती है, क्योंकि कुछ साल पहले स्त्री जना को उठाकर ले गई थी और उसके प्रभाव में आने के कारण जना को अब भी कभी कभी दौड़े पड़ते हैं। विक्की को लगता है कि जना के लौटने पर स्त्री भी उसके पीछे आ सकती है, इसलिए विक्की और बिट्टू जना को चंदेरी लाने के लिए दिल्ली जाते हैं, जहां जना अपने कजिन भास्कर यानी भेड़िया के साथ रह रहा होता है। जना के वापस आने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्रा उसे एक रात उस महल में ले जाते हैं जहां स्त्री का ठिकाना था। वे लोग वहां स्त्री को ढूंढने गए थे, लेकिन तभी अचानक सरकटा वहां आ धमकता है और उन चारों पर हमला करने लगता है। सरकटा जना पर हमला करता है, जिससे जना कुछ देर के लिए मरा हुआ सा हो जाता है, लेकिन फिर वो जिंदा हो उठता है और इसके बाद ये चारों वहां से भागकर वापस अपने शहर लौट आते हैं। लेकिन सरकटा उनका पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है और विक्की पर हमला करने लगता है। तभी श्रद्धा वहां आ जाती है, जो अब काले जादू में निपुण हो चुकी है और उसके पास स्त्री की चोटी भी होती है। श्रद्धा उन चोटी से सरकटा पर हमला करती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकटा हार मानने को तैयार नहीं होता। वह स्त्री की मूर्ति को गिराकर खुद वहां खड़ा हो जाता है और सबको दिखाता है कि अब शहर पर फिर से उसकी हुकूमत होगी। अगली सुबह श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और रुद्रा जना के घर जाते हैं। वहां जना उन्हें बताता है कि जब सरकटा ने उस पर हमला किया था तो मरा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा कुछ देर के लिए सरकटे के अड्डे पे पहुंच गई थी, जो कि नर्क जैसी एक डरावनी जगह थी। वहां उसने देखा कि सभी लापता लड़कियां कैद थी। उस रात के बाद से
जना जब भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता तो उसे वही जगह दिखती थी। उसे एक तरह का दिव्य दृष्टि मिल गई थी जिससे कि वो सरकटे के अड्डे का लाइव टेलीकास्ट देख पा रहा था। इस नए राक्षस की वजह से शहर की सभी औरतों का जीना मुश्किल हो गया था। इसलिए शहर वाले विक्की से मदद मांगने आते हैं क्योंकि उसने पहले भी चंदेरी को एक आत्मा से आजाद किया था। सब उसे मसीहा मानकर उससे मदद की गुहार लगाते हैं। इस बीच महापूजा का भी समय नजदीक आ रहा था और पूजा खत्म होने से पहले ही सरकटे को रोकना जरूरी था क्योंकि पूजा पूरी होते ही उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। श्रद्धा विक्की को वही चाकू देती है जिससे उसने स्त्री की चोटी काटी थी ताकि विक्की उसी चाकू से सरकटे को मार सके, लेकिन सरकटे को मारने के लिए उसे पहले सामने लाना जरूरी था। इसलिए रुद्रा एक प्लान बनाता है। वे लोग शहर में एक डांस प्रोग्राम रखेंगे क्योंकि चंद्रभान एक अय्यास आदमी था और इस प्रोग्राम से वो बाहर आ सकता था, लेकिन शहर की कोई भी लड़की इस डांस के लिए तैयार नहीं होती थी क्योंकि सब सरकटे के आतंक से डरी हुई थी। इसलिए रुद्रा अपनी पुरानी प्रेमिका शमा, जो कि एक डांसर थी, उसे चंदेरी नाचने के लिए बुलाता है। फिर शहर में डांस का प्रोग्राम होता है जिसे देखकर सरकटा वहां आ जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धा उस पुराने महल में जाकर सरकटे के अड्डे में घुसने की कोशिश करती है ताकि वह उन कैद लड़कियों को आजाद करा सके, लेकिन वह जगह एक दीवार के पीछे थी जिस पर जादुई कवच था और वहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता था, इसलिए श्रद्धा अंदर नहीं जा पा रही। उधर सरकटा प्रोग्राम में पहुंच जाता है जहाँ शमा ही इकलौती लड़की थी। सब मर्द उसे घेर लेते हैं, लेकिन सरकटा अपनी शक्ति से उन सबको अपने वश में कर लेता है। फिर वो उन मर्दों को हटाकर शमा को उठाकर चला जाता है, लेकिन विक्की पर उसकी शक्ति का असर नहीं होता और उस वक्त रुद्रा और जना भी वहाँ नहीं थे, इसलिए वो भी सरकटा के वश में नहीं आए। लेकिन बिट्टू और बाकी मर्द सरकटा के काबू में आ जाते हैं और फिर शहर में सभी लड़कियों के बाहर निकलने और मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जाती है। अब उन सबकी सोच चंद्रभान जैसी हो गई थी। इस बीच रुद्रा को पता चलता है कि वह चिट्ठी कहाँ से आई थी। उन्हें लगता है कि चिट्ठी भेजने वाले को सरकटे की पूरी जानकारी होगी और उसे रोकने का तरीका भी पता होगा। वह चिट्ठी भोपाल के एक मानसिक अस्पताल से आई थी, इसलिए विक्की, जना और रुद्रा वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक पागल आदमी से होती है जो असल में चंद्रभान का वंशज था। उसी ने चंदेरी पुराण से पन्ने फाड़ लिए थे ताकि चंद्रभान की सच्चाई किसी को पता ना चले और उसके खानदान की बदनामी ना हो, लेकिन उसे अपने शहर की फिक्र थी और वह जानता था कि चंद्रभान सरकटा बनकर लौटने वाला है, इसलिए उसने वह पन्ने एक चिट्ठी के जरिए चंदेरी भेज दिए। फिर वह आदमी उन्हें बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसके ठिकाने पर जाकर ही हराया जा सकता है, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं था। उस जगह पर सिर्फ कोई ऐसा ही जा सकता था जो न पूरी तरह इंसान हो, न पूरा जानवर, या फिर जो न पूरी तरह मर्द हो न पूरी औरत। वहाँ कोई अनोखा इंसान या प्राणी ही पहुंच सकता था। वह पागल इंसान यह भी बताता है कि सरकटा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह स्त्री की बलि न चढ़ा दे, और चूंकि स्त्री शहर छोड़कर जा चुकी थी तो अब सरकटा पूजा के आखिरी दिन बाकी लड़कियों की बलि चढ़ाने की योजना बना रहा था। इसके बाद विक्की, जना और रुद्रा चंदेरी वापस लौट जाते हैं और श्रद्धा के साथ मिलकर सरकटे को मारने की तैयारी करते हैं। फिर वो सब महल पहुंच जाते हैं जहां श्रद्धा अपने जादू से विक्की के शरीर में घुस जाती है, जिससे वे दोनों मिलकर एक ऐसे रूप में बदल जाते हैं जो न पूरा मर्द है न ही पूरी औरत। इस वजह से वे उस जादुई दीवार के पास जाते हैं और दूसरी ओर जना दीवार के बाहर बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से रुद्रा को उस नर्क की लाइव जानकारी देता है। दीवार की दूसरी तरफ पहुंचकर विक्की और श्रद्धा अपने शरीर अलग कर लेते हैं। वह जगह बेहद खतरनाक थी। वहाँ अजीब चट्टानें थी और जमीन के नीचे लावा बह रहा था। वहीं एक पेड़ के पास सभी किडनैप की गई लड़कियां मौजूद थी जो सरकटा के वश में थी और जिनकी बलि चढ़ाई जाने वाली थी। श्रद्धा अपनी बलि देने जानबूझकर आई थी क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी थी। फिर सरकटा वहाँ आता है और श्रद्धा पर हमला करने लगता है। इसके साथ ही बाकी लड़कियां भी मरने लगती हैं क्योंकि वे सरकटा के नियंत्रण में थी। यह देखकर विक्की उस चाकू से सरकटा के सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे श्रद्धा बच जाती है। लेकिन सरकटा मरा नहीं था, बल्कि उसके 2 टुकड़े अब 2 अलग अलग सर बन जाते हैं। जितनी बार विक्की और श्रद्धा उसके सर को काटते उतनी बार उसके सर डबल हो जाते हैं। इस तरह वहाँ बहुत सारे सरकटा के सिर हो जाते हैं जिनसे लड़ना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। तभी वहाँ भास्कर यानी भेड़िया आ जाता है जिसे जना ने मदद के लिए बुलाया था। भास्कर न तो पूरी तरह इंसान था न ही पूरी तरह जानवर, इसलिए वे उस जगह पर जा सका। तीनों मिलकर सरकटा से लड़ते हैं। कुछ देर के लिए वे उसे अच्छी तरह टक्कर देते हैं जिससे वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है,
लेकिन फिर सरकटा अपने सभी सिर को अपने शरीर में समा लेता है, जिससे उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। इसके बाद सरकटा भेड़िया को बेहोश कर देता है और दूसरी तरफ विक्की को उस तलवार का पता चलता है जिससे बहुत पहले स्त्री ने चंद्रभान का अंत किया था, लेकिन तलवार पत्थर में इस तरह फंसी हुई थी कि विक्की उसे निकाल नहीं पा रहा था। इस बीच सरकटा श्रद्धा से लड़ने पहुंचता है। श्रद्धा अपनी चोटी से उस पर वार करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। सरकटा उसकी चोटी को तोड़कर अलग कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी श्रद्धा पूरे जोर से अपने माँ को पुकारती है और उसकी आवाज सुनकर स्त्री वहां आ जाती है। दरअसल श्रद्धा स्त्री की बेटी थी, जिसके सामने चंद्रभान ने उसकी माँ को जलाकर मार दिया था, लेकिन स्त्री श्रद्धा को अपनी बेटी के रूप में पहचान नहीं पा रही थी। उसके लिए उसकी बेटी अभी भी वही छोटी बच्ची थी, इसलिए पिछले पार्ट में उसने श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब श्रद्धा ने उसे माँ कहकर पुकारती है तो स्त्री रुक जाती है और अपनी बेटी को पहचान लेती है। फिर वो सरकटे से लड़ाई में कूद पड़ती है। तो इसी बीच भास्कर को भी होश आ जाता है और वह भी उनकी मदद करता है। उधर विक्की पत्थर से वह तलवार निकालने में कामयाब हो जाता है और उसे स्त्री को दे देता है और स्त्री उस तलवार से सरकटे के टुकड़े कर उसे लावा में फेंक देती है, जिससे वह जलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद स्त्री वहां से चली जाती है और सभी किडनैप हुई लड़कियां भी आजाद हो जाती हैं। चंदेरी के लोग सरकटे के काबू से आजाद हो जाते हैं। मूवी के एंड में श्रद्धा विक्की को अपनी पूरी सच्चाई बताती है। असल में श्रद्धा का मकसद अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाना था, जिसके लिए उसने काले जादू का इस्तेमाल सीख लिया और वह खुद भी एक चुड़ैल बन गई थी। वह कई सालों से ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो स्त्री को मुक्त कर सके और सरकटे को हराने में मदद कर सके। जब चंदेरी का रक्षक विक्की इसके लिए तैयार हो गया तो उसने आकर उससे दोस्ती की। अब उसे विक्की से प्यार हो गया था, पर वह उसके साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि वह एक चुड़ैल थी, इसलिए वह वहां से चली जाती है विक्की को पीछे छोड़कर। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम जना और भास्कर को जंगल में देखते हैं। यहाँ भास्कर जना से कहता है कि उसे श्रद्धा पसंद है और वह उससे दोस्ती करना चाहता है। इसके साथ ही वह जना को यह भी बताता है कि दिल्ली में एक वैम्पायर आ गया है जो लोगों का खून पी रहा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में भोपाल का वही मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ चंद्रभान का वंशज था। वहाँ एक लोटा अपनी आँख खिसकते हुए आता है, जिसके अंदर वही लावा होता है जिसमें गिरकर सरकटा मरा था। वो पागल आदमी उस लावा को पी लेता है और एक शक्तिशाली राक्षस बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी स्त्री 2 मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।